जिस दिन राहुल गांधी आ गए उस दिन जयप्रकाश जेपी उनकी यात्रा में आएंगे कि नहीं आएंगे? मुझे क्या पता आपका अपना तो पता। ना। आप उसकी व्यक्तिगत यात्रा है, उसमें हमारा कोई लेना देना है नहीं, पार्टी का कोई लेना। यार बार बार आप हमसे प्रश्न पूछते हो, जब एक बार कह दिया। आज तक तो ठीक था व्यक्तिगत यात्रा, लेकिन जिस दिन राहुल गांधी आ गए उस दिन जयप्रकाश जेपी उनकी यात्रा में आएंगे कि नहीं आएंगे? अब देखेंगे ना क्या होगा। पहले ये राहुल जी की को प्रोग्राम मान दो, को बात होने दो, तो फिर तो जाने की संभावना बन जाएगी आपकी। वक्त बताएगा। जिसको अभी तक व्यक्तिगत कह रहे थे फिर उसमें शामिल हो जाएंगे। इस बात का मैं कोई भी जवाब नहीं यहाँ फंस रहे हो आप। मैं निर्णय जो होगा ठीक लूंगा। उसकी इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो इस यात्रा को? उनका अपना काम है। वीरेंद्र सिंह तो बड़े लीडर हैं आपकी पार्टी के। ना बड़े अच्छा यार, पार्टी में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। पार्टी में कोई बड़ा लीडर गलत काम कर दे, प्रदेश का को लीडर, तो ठीक हो है। कल बीजेपी में से आए अभी नए। याद रखना, आपने हर बार कहा, आज भी कह रहे हो आपकी नए आए हैं, बीजेपी में से आए हैं, अभी सीख जाएंगे, करेंगे। और राहुल गांधी जिस दिन उनकी यात्रा में आ गए, दर्द है रामनिवास गोडिल्ला को भी, धर्मवीर गोहित को भी और प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा को भी। उनको लगता है कि आपने ऐसा काम कर दिया, ऐसा कांड कर दिया उनका, नहीं तो वो तीनों विधानसभा में होते। चू करने से कुछ नहीं। परवाड़ा से मैं खुद ही हार गया, मैं किसी ने राय दिया, मैं किसी का नाम लूं? राजनीति में हमने अपनी शक्ल दिखाने के लिए आईना की जरूरत नहीं है। अर्जुन तो भी नया जवान छोर बच्चा है, ये सीख रहा है, इसको सीखने का भी मौका है, सीखना चाहिए। मनरेगा से गांधी को हटा दिया, कांग्रेस को तकलीफ तो है, आपको भी तकलीफ थी, आपने धरना भी लगाया था, है ना? कितनी तकलीफ है? बड़ी भारी तकलीफ है। कुछ दिन बाद जो है राज्यसभा की सीटें भी खाली होंगी। कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा? कांग्रेस का तो एक कैंडिडेट जीतेगा, अपना कैंडिडेट होगा। कांग्रेस में परंपरा रही है कि बाहर से आके इंट्रोड्यूस करते हैं कैंडिडेट, वो दिल्ली से आ जाता है। एक मंच पर तीन कांग्रेस के नेता इकट्ठे होते हैं और तीनों को इस बात का मलाल है, उनको दर्द होता है कि चौथे नेता की वजह से वो रह गए, नहीं तो विधानसभा में होते। और चौथे बड़े नेता मेरे साथ हैं, हिसार के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता जयप्रकाश जेपी। दर्द है रामनिवास गोडिल्ला को भी, धर्मवीर गोहित को भी और प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा को भी। उनको लगता है कि आपने ऐसा काम कर दिया, ऐसा कांड कर दिया उनका, नहीं तो वो तीनों विधानसभा में होते। उन्हें से पूछो क्या कर दिया, मुझे तो नहीं पता। धर्मवीर गोहित तो कहते जी हमारी ऐसी चुगली कर दी, हमारी टिकट ही कटा दी, और वो कहते हैं हमको हरवा दिया। वो तीसरे कहते मेरी भी टिकट कट गई। देखिए, कोई भी आदमी जब अपने मिशन में असफल हो जाता है तो हमेशा वो कहीं न कहीं की बात करता है। तो मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, मेरा क्या लेना देना टिकट। मैं कोई टिकट बांटने वाला हूँ क्या? अगर मैं टिकट बांटने वाला हूँ तो मैं हाईकमांड हूँ फिर। और बरवाड़ा से मैं खुद ही हार गया, मैं किसी ने राय दिया, मैं किसी का नाम लूं? देखिए, राजनीति में हमने अपनी शक्ल दिखाने के लिए आईना की ज़रूरत नहीं है। हमारी शक्ल जनता के चेहरे के ऊपर, अगर जयप्रकाश की शक्ल देखने से आपका माथे में खिल जाएगा तो समझो जेपी बढ़िया है। अगर आपके माथे पे त्योड़ी चढ़ जाएगी, जेपी गलत है। ये तो उन्होंने मान ही लिया ना, मतलब कोई चीज़ तो है, कोई तोप है जयप्रकाश जेपी, वो टिकट भी कटवा सकते हैं, चुनाव भी हरवा सकते हैं, तो मान ही रहे हैं वो। नहीं, वो मानते होंगे, क्या मानते, मैं उनके चक्कर में नहीं पड़ता। मैं कभी भी ऐसी वो बात नहीं करता जिसको जनता पसंद ना करती हो, वो नहीं करता मैं। आपके भाषण का जिक्र कर रहे थे, कहते उन्होंने तो भाषण दे दिया था, कह दिया था, कहता ज़्यादा सीटें आ जाएंगी तो सीएम का पाछा घिसट जाएगा। वो क्या कहते हैं उन लोगों की मैं जवाब ही नहीं देता। वो क्या कहते हैं उनसे पूछे अगर उनकी बात, वो जाने। मैं अपने मिशन में सफल रहा हूँ। आज तक की राजनीति में लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। ये तो वो भी कहते हैं प्रधान जी, कहते मिशन में सफल रहे आप, जो आपका मिशन रहा ना उसमें सफल रहे। कैसे रहे? मैं अभी तो सरकार हमारी रुकेगी, हमारा तो मिशन तो सरकार बनाना था। वोट चोरी होगी, और वोट चोरी में किस किस का हाथ है, कौन कौन है, क्या क्या है, वो समय आने पर वो भी बताया जाएगा। आईएनएलडी के नेता कह रहे हैं बार बार, कहते विपक्ष का काम तो कांग्रेस का था, लेकिन वो अपना काम ठीक से नहीं निभा रही, कहीं सड़कों पे नहीं दिखती, कहीं कुछ नहीं करती। हमारे पास तो विधायक 2 हैं, नहीं तो हम दिखाते विपक्ष क्या होता है। क्यों उनके पास 2 क्यों है? उनके पास तो 46 है। 46 हैं, बीजेपी के भी तो नहीं किए हैं। आपने गोपाल कांडा की बात नहीं सुनी कि मनोहर लाल जी का टेलीफोन आया तो मैंने जितवा दिया? जब मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से लोग जीते हैं तो ये तो 48 हो गए, 46 और 48। आपने कहते जितवा दिया, खुद जीत नहीं पाए, दूसरों को क्या जिताएंगे?
नहीं, ऐसी कोई बात, कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो बीजेपी सारे मदद कर रही थी लोकदल की, और लोकदल बीजेपी की मदद कर रहे थे, तो सिद्ध हो गया। तो हैं तो एक ही। जनता की देखो सवाल तो वाजिब है कि जनता के बीच में कांग्रेस कब जाएगी। आपको 37 विधायक आपको दिए हैं जनता ने, कहते भाई आओ कुछ हमारी बातें उठाओ, लेकिन कहीं नज़र नहीं आती कांग्रेस। देखिए, चाहे लोकदल हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे बीजेपी, है तो तीनों एक ही। इनको मैं पेरेंटल पार्टी कहता हूँ। जनता जो है ना प्रधान जी समझने लगी। आप उनको एक बता दो, वो आपको एक बता देंगे, घूम फिर के जो है ना लोगों को पता लग गया। अब इनको राजनीतिक तौर से अभी या तो इनको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। खैर अर्जुन तो भी नया जवान छोर बच्चा है, ये सीख रहा है, इसको सीखने का भी मौका है, इसने सीखना चाहिए। और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे कि राजनीति को नुकसान हो। राजनीति खुद को नहीं, राजनीति को, जो भी राजनीति करती है इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जो असंभव हो। क्योंकि जो पीछे पास्ट में जो रिजल्ट आया नौकरी भर्ती करने का, उसके अनुभव कैसे रहे। नहीं, अर्जुन चौटाला तो बहुत आगे निकल गए। उन्होंने एक कदम आगे निकल के कह दिया कहता हमारी सरकार आएगी 29 में, पूरी तैयारी है और 3 लाख भर्तियां करेंगे, इससे सारे परिवार को ताउम्र जेल में जाना पड़ जाए। चलो, तो क्या कहते हैं क्या नहीं हो तो वो जाने, उनकी इस बात का जवाब नहीं हम देंगे। क्योंकि जो सोच से परे है, हेपोथेटिड है। सरकार आएगी, कहाँ से आएगी सरकार आने का ढंग है। जुमा 7 भी नहीं होते, 2 बड़ी मुश्किल से जीते, वो भी बीजेपी के आशीर्वाद से, वरना कहाँ से सरकार आओगी। किस बात की सरकार थी जब तो खो दी। सरकार तो लोगों ने दी ही थी, उसी का तो हर्ष क्या हुआ। अभय सिंह तो ये कहते हैं पहले तो जो है ना वो हमारे वालों ने सरकार बनवा दी, बीजेपी की नहीं तो नहीं आती, 19 में भी नहीं आ रही थी, और 24 में जो है ना वो हुड्डा साहब बनवा गए, नहीं तो सरकार आ जाती। चलिए यार, उसकी बात को सीरियस ले अभय सिंह की बात को। बड़े नेता है सर, अभय सिंह बड़े नेता हैं। चलो, हो गए बड़े नेता, मैं इस बात से तो ना निकलता है कि नहीं हो, तो लोग फैसला करते हैं, छोटे घर बढ़ेगा। प्रजातंत्र में किसी भी व्यक्ति की लोकप्रियता का पैमाना जनता है, किसी के कहने से कुछ नहीं है। जनता सब देखती है, जनता ये भी देखती है कौन किसके आशीर्वाद से जीतता है, कौन किसकी मदद कर रहा है, किसी के कहने से कुछ तो आजकल जो है ना आपके टूट के जा रहे हैं। एनएलडी में रोहतक में भी एक चला गया था, अभी संपत सिंह चले गए थे पीछे से, है ना, बड़े नेता हैं, पूर्व के मंत्री हैं, और वो बरवाड़ा के भी नेता जो आपकी पार्टी के ना, थोड़ा थोड़ा मामला उनका हो रहा है सेट उधर। देखिए, ये वो लोग जा रहे हैं, ये कांग्रेस में नहीं, कोई भी हो जो जा रहे हैं, उनका हो सकता है वहाँ भविष्य उज्जवल दिखाई देता हो, लेकिन वो जो जा रहे हैं कांग्रेस का किसी उनके जाने से कोई असर कांग्रेस पर नहीं पड़ा, बल्कि कांग्रेस में जो फजूल की बयानबाजी थी उनसे पीछा छूट गया। फजूल की बयानबाजी, ये जो मनरेगा से गांधी को हटा दिया, कांग्रेस को तकलीफ तो है, आपको भी तकलीफ थी, आपने धरना भी लगाया था, है ना, कितनी तकलीफ है? बड़ी भारी तकलीफ है। अब मुख्यमंत्री जी आए थे पिछले दिनों, बोला परी बजट चर्चा करूंगा। क्या चर्चा करी भाई? कौन से लोगों की बात सुनी? एडिटोरियम में बुला करके यूनिवर्सिटी में जो लोग अपनी बात कहना चाहते थे, प्रशासनिक अधिकारी ने उनको तो बोलने नहीं दिया। नहीं, बैठ जाइए। क्या आप इस बात पे मुख्यमंत्री जी से मैं एक नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि एडिटोरियम में नहीं बुलाने चाहिए थे किसान, उनसे लिख करके लेना चाहिए था। क्या डिमांड है, क्या बजट में होना चाहिए? एमएसपी पे फसल नहीं बिक रही, कितनी बड़ी झूठ बोली हरियाणा सरकार ने। और गजब की चीज है, अब भी नहीं मानने के लिए तैयार। मैंने पार्लियामेंट में कहा है, अगर 1% धान एमएसपी पे बिका हो, मूंग एमएसपी पे बिका हो, बाजारे के भावांतर भरपाई दी हो, तो मुझे बताओ, उसकी सीबीआई जांच कराओ। कोई सीबीआई जांच नहीं, ड्रामा करके यार। इसलिए अपना कहते हैं चोर के पैर नहीं होते। ये वोट चोरी से बनी हुई सरकार है, इनके पैर नहीं है, पैर लड़खड़ा रहे हैं। बीजेपी वाले तो ये भी कहते हैं, आपके ऊपर भी कहते हैं भी सांसद बना दिया लोगों ने उनको यहाँ से। अब वो सिर्फ ना सैटरडे संडे को आते हैं, आधा घंटा रेस्ट हाउस में बैठते चले जाते हैं, फील्ड में जाते नहीं, देखते नहीं गाँव में क्या हो रहा है, किसको क्या ज़रूरतें हैं। वो बुला ले, मैं तो उनके भी चला जाऊँगा, वो बुलाए तो मैं चला जाऊँगा। लेकिन बीजेपी का गाँव का तो कोई संबंध ही नहीं है। बीजेपी का कोई नेता गाँव में बढ़ सकता है क्या? उन बेचारों को वे बड़ा हिसाब पार्लियामेंट क्षेत्र में गाँव कहाँ है, उनकी बात का क्या जवाब दूं?
जो वोट चोर करके सरकार बना ली, जिसने प्रदेश में जात पात का जहर फैला दिया। आपको मालूम है HPSC की नौकरियों में कितनी बड़ी धांधली हुई है, कितना बड़ा जुल्म हुआ है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है। तो तभी तो कह रही है, कहता कांग्रेस कर क्या रही है, विपक्ष की भूमिका निभाते नहीं है। यार फिर तो ना उसका नाम ले दिया, उन इनेलो में बीजेपी में फर्क कैसे? तो कांग्रेस तो कुछ कर ले, और क्या करा, क्या करे? सड़कों पे आए, कुछ दिखाएं कि भाई विरोध करें उसका, बताएं आपको गलती हो रही है, निमित्ता हो रही है। उनको तो देखो सामने में अंधा हो जाए तो उनको हरा ही हरा दिखाई देता है, उनके पल्ले कुछ है नहीं। वो तो वोट काटने का काम करने की उनकी ड्यूटी लगा रखी है बीजेपी ने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो नरेगा आई, हमने पार्लियामेंट में मामला उठाया, हमने धरने दिए हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे नेता हमारे साथी गांव-गांव जा रहे हैं, हम इसको बहुत बड़ा लड़ाई इसके लिए लड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही वोट चोरी का इशू आया, हमने वो लड़ा, नौकरियों का इशू आया, हमने वो लड़ा। ये जो दूसरी जो सहयोगी पार्टियों के लोग हैं, कम से कम वो तो बता दो भले आदमी हो। जब पार्लियामेंट असेंबली में इसकी चर्चा हो रही थी, वो तो बीजेपी की प्रशंसा कर रहे थे। जब नौकरियों को लेकर के चेयरमैन के ऊपर इशू उठाया कांग्रेस ने, ये तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, थोड़े दिन बाद जो है ना राज्यसभा की सीटें भी खाली होंगी, कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा? कांग्रेस का तो एक कैंडिडेट जीतेगा, अपना कैंडिडेट होगा कांग्रेस कांग्रेस में एक परंपरा रही है कि बाहर से आके इंट्रोड्यूस करते हैं कैंडिडेट को, वो दिल्ली से आ जाता है। का। नहीं, वो तो राष्ट्रीय पार्टी है वैसे हरियाणा से एक रहे या कहीं से भी आ सकता, आना चाहिए ना, इस चक्कर में नहीं मैं बढ़ता, कहीं से भी आ सकता है। विजेंद्र सिंह ने हाल ही में कहा है कि भी राहुल गांधी ना किसी भी मोड़ पे उनकी यात्रा में शामिल हो सकते हैं, और ये बस वो कॉन्फिडेंट है पूरे के पूरे। और ऐसे में अगर राहुल गांधी आते हैं तो जयप्रकाश या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लॉबी जो है उनकी यात्रा में शामिल होगी। मुझे क्या पता, आपका अपना तो पता, ना आप शामिल होगे कि नहीं होगे? अब को बात तो ये तो हाइपोथेटिकल प्रश्न है, हाइपोथेटिकल है, लेकिन वो कह रहे हैं, नहीं वो कह रहे हैं जवाब देना है प्रधान जी, वो कह रहे हैं। तक तो उसकी व्यक्तिगत यात्रा है, उसमें हमारा कोई लेना देना है नहीं, पार्टी का कोई लेना। यार बार बार आप हमसे ये प्रश्न पूछते थे, एक बार कह दिया। यहाँ तक तो ठीक था व्यक्तिगत यात्रा, लेकिन जिस दिन राहुल गांधी आ गए उस दिन जयप्रकाश जेपी उनकी यात्रा में आएंगे कि नहीं आएंगे? अब देखेंगे ना क्या होगा, पहले ये राहुल जी की को प्रोग्राम मान दो, को बात होने दो, तो फिर तो जाने की संभावना बन जाएगी आपकी। अभी वक्त बताएगा। मतलब जिसको अभी तक व्यक्तिगत कह रहे थे फिर उसमें शामिल हो जाएंगे। इस बात का मैं कोई भी जवाब नहीं दूंगा। यहाँ फंस रहे हो आप। मैं फंसदा नहीं जमा, मैं निर्णय जो होगा ठीक लूंगा। नहीं तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो तो कहते हैं यार मतलब सभी कांग्रेस की आना चाहिए। यार उसको क्यों, उसकी इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो इस यात्रा को? उनका अपना काम है। नहीं तो वीरेंद्र सिंह तो बड़े लीडर हैं आपकी पार्टी के। ना बड़े, अच्छा यार पार्टी में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। पार्टी में कोई बड़ा लीडर गलत काम कर दे, प्रदेश का को लीडर तो ठीक हो है। कल बीजेपी में से आए अभी नए, अभी बड़ा छोटे की बात नहीं है, बीजेपी में जाकर के तो याद रखना, आपने हर बार कहा, आज भी कह रहे हो, आपके नए आए हैं बीजेपी में से आए हैं, अभी सीख जाएंगे करेंगे। और राहुल गांधी जिस दिन उनकी यात्रा में आ गए फिर वो पूरी की पूरी पार्टी। राहुल गांधी जी हमारी पार्टी के हमारे नेता है, इसमें क्या बुरी बात है? वैसे राहुल को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मन की बेरा, मुझे क्या पता इस बात का यार, वो तो वो बताएंगे आना चाहिए। 2% ऐसे चांस आपको लगे कि भी कांग्रेस जो है मजबूत हुई है विजेंद्र की यात्रा से? मैं विजेंद्र से पूछ ले कितनी गोरी है, वो तो कहते खूब हुई है, सद्भावना फैलाई है उन्होंने। ठीक से अच्छी बात है। आपकी पार्टी नजरें क्या कहती हैं? मेरी नजरें तो मेरी नजर है, मैं क्यों बताऊं भाई, लोगों को पता है। मैं प्रजातंत्र में सबकी मैं लोगों पे छोड़ देता हूँ, लोग जानते हैं कौन क्या है, किसी को कहने की जरूरत नहीं। आप लोगों पे छोड़ देते हो, लोग फिर वो तंग होते हैं, मंच पे इकट्ठे होते हैं, फिर वो कोसते हैं, है ना? आप खेलते हो, आप हंसते हो, निकल जाते हो। देखो किसी को परेशानी झेलने का काम होता है, हर व्यक्ति की अपने अपने अलग काम है। समय रहते राजनीति में जब कोई नहीं समझता और फिर समय निकल जाता है तो मौका चूक क्या था, अब पछताए होत क्या पर चिड़िया चुगी खेत। जब राजनीति में जिस व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके लिए काम ना करे, पार्टी के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, जो भी जिस तरह की अपॉर्चुनिटी हो, उसके बाद फिर चू करने से कुछ नहीं, चू करने से कोई फायदा नहीं है। किसी के हिस्से में जो है ना मुस्कुराहट आती है और किसी के हिस्से में परेशानियां आती हैं, दर्द आता है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एक मत पोस्ट।